नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल संगधार आप सभी का एग्ज़ाम योद्धा परिवार में स्वागत करता हूं। लक्ष्य आपका, मेहनत हमारी, शून्य से शिखर तक की तैयारी। आज मैं आप लोगों को टॉपिक लेके आया हूं। न्यू टॉपिक है परसेंटेज। बहुत ही आसान कह लो या जटिल कह लो, ये टॉपिक है। बहुत ही आसानी से हम करेंगे इसे, और इसके बाद इसका कनेक्शन हर चैप्टर से मिल जाएगा आप लोगों को। परसेंटेज एक ऐसे परसेंटेज और रेशियो दो ऐसी टॉपिक हैं जिनका संबंध हर किसी टॉपिक से मिल जाएगा। चाहे कोई भी टॉपिक आप करो, किसी भी प्रकार के सवाल करो, पर परसेंटेज और अनुपात ये समझ लो मैथ की बेसिक जड़। जब तक जड़ मजबूत नहीं होगी तब तक आप बिल्डिंग बनाओगे, कितनी भी ऊंची होगी टूट जाएगी। तो सबसे पहले जड़ को मजबूत करते हैं। और परसेंटेज का टॉपिक यूपी लेखपाल स्पेशल परसेंटेज का टॉपिक डिफाइन किया हुआ है सिलेबस में, और यूपी पुलिस वगैरह में तो रहता ही है। यूपी एसएससी जीडी वगैरह में सब में इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। तो मैं आप लोगों को परसेंटेज समझाता हूँ। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है डायरेक्ट 100 की गुणा, और परसेंट चिन्ह का मतलब क्या होता है? 100 की गुणा। किसी भी चीज़ में अगर कोई फ्रैक्शन है, मान लो a/b है, अगर इसमें 100 की गुणा लगा देंगे और तब क्या हो जाएगा? ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब होता है 100 के आधार पर कितनी चीज़ है। जैसे कि कोई भी वस्तु, नंबर वगैरह मैक्सिमम हो सकते हैं 100, 200, 400, 500, 1000, लाख, 10 लाख, कितने भी हो सकते हैं। मगर परसेंट के आधार पर लेते हैं उन्हें, तो क्या हो जाता है कि फ्रैक्शन में 100 से अंदर आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? तो सबसे पहले तो कि भाग, किसी अंक का भाग, किसी अंक का भाग बटे कुल भाग। कुल भाग क्या हो जाता है? अगर इसकी गुणा कर दें 100 से तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। कई लोग होंगे जो बेसिक परसेंट निकालना भी नहीं जानते, तो मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। चाहे 2 लेक्चर हो जाएं, चाहे 3 लेक्चर हो जाएं परसेंटेज के। ज़्यादा से ज़्यादा लंबे लेक्चर नहीं होंगे, छोटे छोटे लेक्चर होंगे। आप लोग आसानी से देख सकते हो और बहुत सरलतापूर्वक सीख सकते हो। तो कैसे? मान लो कोई संख्या है 500, मान लो। अगर हमारे लिए किसी अंक का भाग, अगर 500 में से कुछ अंक लेने हैं, कितने ले लें? मान लो 300 ले लिए। 300 तो 300 500 का कितना परसेंट है? का। यहाँ पर का मतलब होता है गुणा। 500 का कितना परसेंट है? ठीक है। तो कैसे हो जाएगा? किसी अंक का भाग यानी 300 बटे कुल भाग कितना है? 500 गुणा 100। परसेंट का चिन्ह लगा दिया। जब तक 100 में गुणा नहीं करेंगे तब तक ये क्या रहेगा? फ्रैक्शन रहेगा, एक सिंपल फ्रैक्शन। और जब हम 100 से गुणा कर देते हैं किसी फ्रैक्शन को, तो क्या बन जाता है? प्रतिशत में बदल जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 3 दूनी 6। ये कितना परसेंट आ गया? 60%। अगर आप लोगों के लिए नंबर निकालने हैं, रिजल्ट देखना है, तब भी परसेंटेज की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत पैनिक हो जाते हैं जिन्हें परसेंटेज निकालना नहीं आती है।
तो वो ध्यान दे लें इस पर कि अगर आप लोगों के 500 में से 300 अंक प्राप्त हुए हैं तो कितना परसेंटेज बनता है, कैसे निकालते हैं, वो सिंपल फ्रैक्शन में आप लोगों को मैंने निकाल के दिखा दिया है। आगे का देखते हैं। अब हम सीधे टॉपिक पे आते हैं कि परसेंटेज का बेसिक तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अब परसेंटेज के सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं। क्या ये पूछे जाते हैं कि 500 का 300%? नहीं, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। ये तो मैंने आपके लिए बेसिक नॉलेज के लिए बता दिया। ऐसे कोई भी सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि इनका लेवल थोड़ा हाई ही रहता है। कैसे रहता है हाई? तो मैं आप लोगों को 4-5 कैटेगरी में सवालों को लेके आया हूँ कि मैक्सिमम 2-3-4-5 कैटेगरी कराऊंगा मैं आप लोगों को, और सारे के सारे टाइप के सवाल करा दूंगा। ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आप लोग फिर उसके बाद में कर नहीं सकते हो। मात्र केवल 5 कैटेगरी कराऊंगा मैं आप लोगों को। तो कैसे होंगे कि परसेंटेज प्रतिशत में वृद्धि या कमी के आधार पर। पहला टॉपिक डाल लो, वृद्धि या कमी के आधार पर। कमी के आधार पर। तो वृद्धि या कमी के आधार पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक ही आए। पहले मैं सीधे आप लोगों को क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आता है। उसके बाद में किस प्रकार करते हैं सवाल, सॉल्यूशन कैसे होगा, बहुत आसानी से चुटकियों में सवाल आपका कराऊंगा। तो क्वेश्चन देखो कि ए की आय बी की आय से, दिख रहा होगा आपको, इंक थोड़ी कम है इसमें, मार्कर यही यूज कर लेता हूँ। बी की आय से 10% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत अधिक है, अधिक है। किस प्रकार करते हैं इस सवाल को? सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूला लिखते हैं इसका कि प्रतिशत में वृद्धि या कमी। तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वृद्धि या कमी। और यहाँ ऊपर क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करके लिख लेते हैं, और नीचे प्लस या माइनस करके लिख देते हैं, वृद्धि या कमी। ठीक है। तो इसमें क्या हो रही है, ए की आय बी की आय से 10% कम है, हमें निकालनी क्या है, वृद्धि निकालनी है। तो कमी या वृद्धि निकालने के लिए यह करते हैं, कमी वृद्धि। ठीक है। अगर कमी होगी, कमी निकालनी होगी तो 100 गुणा वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि। कमी निकालनी होगी
वृद्धि निकालनी होगी हमें, तो 100 मल्टीप्लाई कमी 100 माइनस कमी। तो यहाँ निकालते हैं इसकी बी की आय कितनी हो जाएगी, निकालो। 100 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 माइनस 10। इतना समझ में आया आप लोगों के? तो आसानी से कर सकते हो आप लोग। कैसे? यहाँ कितना हो गया आपका 1000 और यहाँ 90। 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9%। ये क्या हो जाएगा, अधिक। यदि ए की आय बी की आय से 10% कम है तो बी की आय ए की आय से कितनी परसेंट अधिक होगी? 11 सही 1/9% ज़्यादा होगी। निकाल सकते हो आप लोग। दूसरा कमी का ले लेते हैं एक क्वेश्चन। अगर ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यहाँ परसेंटेज भी बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, 20% अधिक है, अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम होगी? कम होगी। निकाल दो। यहाँ पर क्या अब निकालनी है हमारे लिए, क्या कम निकालना है, कम। यहाँ पर कम निकालना है, कमी निकालना है यहाँ पर। तो ये पहला वाला क्या है, यहाँ वृद्धि नोट करेंगे, यहाँ पर वृद्धि नोट करेंगे और ये पहला वाला चिन्ह लगाएंगे, ये ऊपर वाला प्लस वाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी रफ कर दो। 100 मल्टीप्लाई वृद्धि कितनी है इसमें, ए से कितनी ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। 100 में कितने ऐड कर देंगे, 20 ऐड कर देंगे। बहुत आसानी से सवाल ये निकाल सकते हो आप लोग। करो। ये कितना हो गया, 2000 बटे 120 आ गया। काट दो इसे। ये कितना आ गया, 4 तियाँ 12, 4 पंजे 20। ये 50 बटे 3, यानी कि 5 एकम 5 पॉइंट 5 एकम 5, 2 बचे 0 हो गए, 5 छक्का 30, 16.666 समथिंग। ठीक है, परसेंट अधिक। क्या क्या आ जाएगा, कम है, कम है। ठीक है, एक तो टाइप ये हो गया। क्वेश्चंस और सारे बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग। अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और टेलीग्राम पर आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे। बट शर्त यही है कि आप लोग कमेंट करिए उसके लिए, क्योंकि जिसको ज़रूरत होती है वो तो मांगता है। अगर आप लोगों को ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं मांगोगे। एक कहावत है कि बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, ऐसे ही कोई किसी को कुछ नहीं देता है। तो अगर आपके लिए ज़रूरत है, इंटरेस्टेड हो आप लोग, तो कमेंट करिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। चलो एक क्वेश्चन चलो और समझा देता हूँ।
एक सवाल और मैं लेके आया हूँ कि मेरी आय मेरी टीम की आय से आय से 15% कम है तो टीम की आय मेरी आय से कितने प्रतिशत अधिक है? आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक है। आप लोग इसे दिल पर मत लेना, किसी की आय कम ज़्यादा नहीं है, बस मैंने जस्ट एज क्वेश्चन। और गणित क्या है? मानने का सब्जेक्ट है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि इसे कैसे निकालोगे। इसमें क्या निकालना है? अधिक निकालना है, ठीक है। अधिक निकालना है ना आप लोगों को, कितनी अधिक है। तो क्या करोगे? 100 गुणा आय 15, नीचे क्या हो जाएगा? 100 माइनस आय, कितना हो जाएगा? परसेंटेज, मतलब आय का प्रतिशत। निकाल दो। 1500 बटे कितना हो गया ये? 85। 5 से काटो, 5 एकम 5, कितना बचा? 3, 5 सत्ते 35, 5 तियाँ 15, 300। ये 300 बटे 17 कितने बार चले जाएंगे? 17 एकम 17, ये बचे 13, 130 हो गए। 17 सत्ते 119। कितने बचे यहाँ पर आप लोगों की? 11 से 11 बटे 17%। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो ना जाए हमारी, इसीलिए मैं एक दो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को सवाल लेकर आया हूँ। आप लोगों के पास में बुक भी अवेलेबल होगी, बहुत सारी बुकें अवेलेबल होंगी, आप लोग आसानी से करिए। और मैं जितने टाइप बताऊंगा उसके बाद में आपका एक भी सवाल रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देना सवाल, मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसी प्रकार से होगा जिस तरह से मैंने बताया है, बाहर कहीं जा ही नहीं सकता। वृद्धि या कमी के आधार पर। दूसरा, वृद्धि या कमी के आधार पर कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि जब एक ही व्यक्ति की आय बार बार घट रही हो या बढ़ रही हो, तब क्वेश्चन के लिए कैसे सॉल्व किया जाता है, तब क्वेश्चन को किस तरह से निकालते हैं। प्रतिशत वृद्धि या कमी के आधार पर जब इसकी पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, ठीक है। पुनरावृत्ति होगी तो क्या किस तरह से क्वेश्चन आते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि किसी व्यक्ति की आय, क्वेश्चन किस प्रकार होंगे? किसी व्यक्ति की आय की आय 10%
बढ़ी, फिर 20% बढ़ गई उसी व्यक्ति की आय, की आय 20% बढ़ गई। अब उसकी वृद्धि या कमी बताइए, वृद्धि या कमी बताइए। तो ये कैसे क्वेश्चन होते हैं कि हम क्या करते हैं कि पहले इन्हें ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं, पहले आप लोग फॉर्मूला लिखिए इसका, फर्स्ट परसेंटेज प्लस सेकंड परसेंटेज, फर्स्ट परसेंटेज प्लस सेकंड परसेंटेज, फिर फर्स्ट और सेकंड का योग या फिर अंतर, फर्स्ट या सेकंड परसेंटेज का योग या फिर अंतर होगा, वो जैसा होगा वैसा हम मान लेंगे, मगर ये क्या है, फॉर्मूला दोनों के लिए। ठीक है, अगर प्लस में घट रही होगी तो यहाँ घटा के ही मान लेंगे, बढ़ रही होगी तो प्लस में तो है ही। वृद्धि को क्या किससे दर्शाते हैं, प्लस से दर्शाते हैं, और कमी के लिए माइनस से दर्शाते हैं। फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड अपॉन 100, ये फॉर्मूला हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, वृद्धि या कमी निकालेंगे तो पहला परसेंटेज क्या है आपका 10%, फिर दूसरा क्या है 20%, फिर क्या हो जाएगा प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड यानी 10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100। देखिए एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा, ये कितना हो गया 10 और 20 30, और यहाँ क्या बचा 2 बचा, क्या हो गई 32%। टोटल 32% क्या हो गई, इसकी वृद्धि हो गई। अब दूसरा बताता हूं मैं आप लोगों को, इसी क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, कि यदि किसी व्यक्ति की आय 15% घटी, 15% घटी पुनः उसी व्यक्ति की आय 5% घटी, 5% घटी, अब उसकी वृद्धि या कमी बताइए। तो ये प्लस में आया, क्या हो गई वृद्धि। अब ये नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा इसका। जब किसी की आय घटती है तो क्या किस में दर्शाएंगे, माइनस में। 15 क्या है, वृद्धि या कमी कैसे निकालेंगे, 15% घटी यानी माइनस में 15। ये भी क्या है 5% घटी, ये भी क्या माइनस में दर्शाएंगे 5, ठीक है। प्लस क्या करते हैं फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई, -15% गुणा -5%। आप लोग इतने समझ तो आपके अंदर होगी कि चिन्हों के आप प्रभाव को समझते होंगे, कि अगर माइनस और माइनस की गुणा होती है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर नहीं समझते हो आप लोग तो मैं आप लोगों के लिए टेबल बना के दिखा देता हूँ। यहाँ टेबल नोट कर लीजिए आप लोग। अगर प्लस और प्लस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा
माइनस हो जाए, प्लस हो जाएगा। अगर प्लस और माइनस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस की गुणा होगी तब भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर माइनस और माइनस की गुणा होगी, जब समान चिन्हों की गुणा होती है तो हमेशा क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। और असमान चिन्हों की गुणा होती है तो क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ये आप लोग समझ लीजिए। कितनी कमी हो जाएगी, 15। ये समान चिन्ह वाले क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 15 और 5 20 किसके होंगे, माइनस के। माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस की चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्लस 15 गुणा 5, यहाँ कटें तो काट दो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 20 हो गए। यहाँ 5 से काटो, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, यानी 3/4। ऐड कर लो, समान कर लेते हैं। यहाँ 1 और 4 की गुणा क्या होगी, फ्रैक्शन ऐड करना आता होगा आप लोगों को। 1 और 4 की गुणा क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगा। 4 और 20 की गुणा कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, माइनस के वो भी। इसकी इससे गुणा कर लेते हैं, इसकी इससे गुणा कर लेते हैं। 1 और 3 की गुणा कितनी हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी। नोट कर दो कितना होगा, ये माइनस के 77, ठीक, बटे 4। आप लोगों को ये मत सोचना कि ये प्लस हो रहा है, ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पर। तो माइनस के 80 हैं, प्लस के 3 हैं, तो 3 में से 80 घटाओ। यानी जो चिन्ह बड़ा होता है, जिस बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह लगा होता है वही संख्या लगा देते हैं, ठीक है। कर दो, 4 एकम 4, माइनस का कितने बचे, यहाँ 3 बचे, 37 हो गए। 4 नेम 36, 1/4। ये क्या आ गई आपकी, प्रतिशत कमी। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर वृद्धि और कमी दोनों होती है तो किस प्रकार लिखते हैं, देखो। किसी व्यक्ति की आय पहले क्या हुई, बढ़ी, मान लो बढ़ गई। पहले 20% बढ़ी, और पुनः उसी व्यक्ति की आय क्या हो गई, 10% घट गई, 10% घट गई। अब प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए क्या होगा, निकालो। पहली क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी 20%। दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस का 10%, ठीक है। प्लस ये 20 किसके हैं, प्लस के हैं, गुणा -10/100। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाता है, तो माइनस लिख दो। यहाँ घटा दो, 10 बचा, -2, यानी 8% की क्या हो जाएगी, कमी। इस प्रकार आप लोग बहुत आसानी से इन सवालों को निकाल सकते हो। एक और सवाल समझाता हूँ मैं आप लोगों को इसी प्रकार से। अगर समान वृद्धि हो और समान कमी हो तो हमेशा क्या होती है, कमी ही होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ 20% कोई बढ़ रहा है कोई चीज़ और 20% ही घटा। यहाँ व्यक्ति की आय वगैरह बहुत हो चुकी है, आप लोग बोर होते होंगे, तो मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ।
किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ने के बाद बढ़ने के बाद 20% कम हो जाता है। वृद्धि या कमी बताइए। किसमें? वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी बताइए। वृद्धि या कमी बताइए। कैसे निकालोगे आप लोग? कहोगे 20% तो बढ़ा और 20% ही घटा, तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है कि 0% वृद्धि, मतलब ना मूल समान रहेगा, मूल पहले के बराबर होगा, बराबर होगा। बी 4% कमी। सी 4% वृद्धि। डी 2% कमी। अब आप लोग लगाइए ज़रा, मैं आप लोगों को 30 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोगों ने लगा लिया होगा। अब देखिए क्या होगा कि पहले तो क्या बढ़ता है, कितना 20% प्लस में आ गया, बाद में क्या घटता है 20% प्लस 20 गुणा -20 बटे 100, ये कैंसिल हो गए और ये माइनस और प्लस क्या हो गया -20 गुणा 20 बटे 100, 1 0 2 2 दूनी 4, 4%। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा? कमी, 4% की कमी। 2-3 टाइम मैं और बताऊंगा आप लोगों को, बट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप लोग किसी कंपटीशन की तैयारी ना भी कर रहे हो तो आने वाले समय में तैयारी करोगे, और आप तैयारी करोगे तो उन बच्चों से 2 कदम आगे निकल चुके होगे जो तैयारी करने की सोचेंगे। तो इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि आना यहीं पे है आप लोगों को, मतलब इसी मुकाम पे आना है कि तैयारी तो करनी है। जॉब तो सबके लिए चाहिए, और जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जी तोड़ प्रिपरेशन करो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए होंगे तो मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम पर लिंक दिया हुआ होगा। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।